हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एकेडमी। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था ऑरस्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में। देन आफ्टर हमने देखा था कि कैसे नीडल में डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से। नाउ उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। इसको देखा था हमने। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द कंक्लूजन दैट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मैंने बताया था मूव करता है, तो इस पर एक फोर्स काम करता है एंड दैट फोर्स हैज अ वैल्यू ऑफ F इक्वल टू क्यू वी बी एंड साइन थीटा, इजंट इट। तो ये कंक्लूजन अपन लोग प्रीवियस वीडियो से ले रहे हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो न देखी हो तो आप लिंक में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहले फिर अपन लोग इधर आएंगे। कह रहा है कि ए चार्ज पार्टिकल विच इज अल्फा पार्टिकल हैज ए मास ऑफ 6.65 into 10 raised to power minus 27 kg is traveling in the right angle to the magnetic field applied। मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पर, मतलब एंगल कितना हुआ अपना 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, दैट्स क्लियर। एंड हैज ए स्पीड ऑफ 6 into 10 raised to power 5, यानी 6 into 10 raised to power उसकी वेलोसिटी निकल गई। एंड द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 टेस्ला। स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की 0.2 टेस्ला दे रखा है। पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए कि अल्फा पार्टिकल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। एंड द सेकंड पॉइंट इज वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो जैसे ही हम लोग फोर्स ज्ञात कर लेंगे, यदि हम उसमें मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी आवर टास्क इज टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द अल्फा पार्टिकल। थोड़ा सा अल्फा पार्टिकल के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है अल्फा पार्टिकल के बारे में जानना, बट ऑल द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम पार्टिकल समझिए आप। हीलियम पार्टिकल क्या होता है? इसमें 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें से यदि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? सपोज करिए 2 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचते हैं। यानी कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अब इस पे +2 चार्ज आ जाता है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स। अल्फा मतलब आप समझिए 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? बस साइन का डिफरेंस होता है। 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो +2 चार्ज होता है आपके अल्फा पार्टिकल पे। हमें चार्ज से ही लेना देना है। क्यों? क्योंकि F जो फोर्स काम करेगा F is equal to QVB sin of theta, isn't it? Now the point is very simple। कह रहा है कि राइट एंगल पे है। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? आपको पता है ना, V क्रॉस B था, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन था इनके बीच का। अब क्या है कि ट्रेवल कर रहा है, मतलब वेलोसिटी राइट एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के, 90 डिग्री हो जाएगा, sin 91 होता है, तो ये वैल्यू अपनी 1 हो गई। नाउ v की वैल्यू दे रखा है आपको 0.2 दे रहा है टेस्ला। वेलोसिटी दे रखा है आपको 6 into 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट द q? q को ही तो हमें थोड़ा सा ज्ञात करना है। q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2e बाय द चार्ज। अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा या 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा, यानी 2 into 1.6 into 10 raised to power minus of 19 coulomb। This is the amount of charge an alpha particle contains। So ये कितना हो जाएगा अपना 3.2 into 10 raised to power minus 19 coulomb, isn't it? Yes। Now easily we can find out the force। F is equal to QVB sin theta, यानी 3.2 into 10 raised to power minus 19 Q। V की जो वैल्यू है अपनी 6 into 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड V है, एंड B की वैल्यू है 0.2 टेस्ला। ठीक है, QVB एंड sin थीटा इज 1, sin थीटा sin 90 इज 1। सो व्हेन वी कैलकुलेट इट, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो पॉज करके। जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 3.24 into 10 raised to power minus 14, 3.84 एक्चुअली into 10 raised to power minus 14 into 10 raised to power minus 14। ठीक है, इतना न्यूटन का फोर्स जो है उस चार्ज पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है उस पे इतना फोर्स अप्लाई होगा, इतना फोर्स काम करेगा। नाउ द फोर्स इज नोन, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज आल्सो नोन, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक काम हमने कर दिया है, जो सबसे बड़ा काम था वो था फाइंडिंग द फोर्स। वी हैव फाइंड आउट द फोर्स एंड दैट इज 3.84 into 10 raised to power 14 न्यूटन का फोर्स विल एक्ट ऑन द अल्फा पार्टिकल। नाउ द पॉइंट इज टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। What is the conclusion of the second law of motion?
न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कंक्लूजन क्या है बताइए जरा। तो वो ये कहता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल यदि उसमें मास m है और एक्सेलरेशन a है तो उस पर F फोर्स काम करेगा, F इक्वल टू m इंटू ए। अब बताइए तो यानी A इक्वल टू F अपन m होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी F बाई m एंड F इज नोन, दैट इज 3.84 इंटू 10 raised to power minus 14 upon what is the value of m? M will be somewhat 6 point कुछ था, I think 6.65 into 10 raised to power minus 27 you can see। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करके आप a की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। एज आई रिमेंबर इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5.77 into 10 raised to power minus 12, 5.77 into 10 raised to power 12, ठीक है, ना कि minus 12। ठीक, क्योंकि ये जाएगा इधर तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, 10 raised to power 27 ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इतना निगेटिव है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन है यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। You need to be good as far unit and measurements are concerned। कम से कम यूनिट तो अपनी गलती ना हो, डायमेंशन तो गलत ना हो। ठीक है, तो ये रहा अपना एक्सेलरेशन और ये है अपना फोर्स। सो होप यू आर कंफर्टेबल विथ दिस न्यूमेरिकल। आइए थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो हेडिंग आप लिख लीजिए, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग प्लस करिए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हेडिंग लिखिए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज का टॉपिक है यही, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम ये जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से उत्पन्न हो सकता है। मैग्नेटिज्म मैंने नहीं पढ़ा रखा है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया मैग्नेटिज्म का है। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस यूनिट, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ठीक है, अभी समझिए आप मैग्नेटिक फील्ड किससे उत्पन्न हो सकता है। यदि अपने पास एक मैग्नेट है, सपोज करिए मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, इजंट इट? मैग्नेट कैन बी अ फेरी शेप, यू शेप का हो सकता है, हार्सो मैग्नेट हो सकता है या रॉड टाइप हो सकता है। ठीक है, ये बार मैग्नेट है सपोज करिए। ठीक है, तो क्या है, ये यदि मैग्नेट है, सपोज करिए ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है। व्हाट इज माय मीनिंग टू से, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो पहला सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड किससे, मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड किससे उत्पन्न हो सकता है? तो पहला सोर्स है मैग्नेट से। पहला सोर्स, द फर्स्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेट इटसेल्फ। लिख लीजिए आप, द फर्स्ट सोर्स ऑफ मैग्नेट इज the source of magnetic field is magnet itself। पहला हो गया, यानी मैग्नेट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज आल्सो वेरी 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 सिंपल। आपको बताया गया है जहां करंट है वहां मैग्नेट है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज आल्सो ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिख लीजिए दूसरा चीज, करंट कैरिंग कंडक्टर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब कहां से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो सकता है? तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ठीक है, आप लिख लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो सकता है? सोलेनॉइड हो सकता है, टेटोराइड हो सकता है, या स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है। एनी कंडक्टर विच कैरीज सम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, और वही चीज यानी कि वो सोर्स हुआ मैग्नेटिक फील्ड का। यस, यानी दिस इज द सेकंड सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट अदर मे बी द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आप सोचिए क्या और कुछ हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स? जी हाँ, मैंने ही आपको बता रखा है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यदि कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट व्हेन इट कम्स इनटू द मोशन, जैसे ही वो मोशन में आता है, इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो तीसरा सोर्स है वो है मूविंग चार्ज पार्टिकल, यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल। नोट कर लीजिएगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल। कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा या प्रोड्यूस किया जाएगा। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। पहला पॉइंट क्या था? मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर,
and the magnetic field can also be produced by any particle, any charged particle which is in the motion. Point is very conditional. What is that? The charged particle must be in motion. यदि वो रेस्ट में रहेगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन जैसे ही मोशन में आता है इट क्रिएट्स बोथ मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो तो तीसरा पॉइंट था वो था कि मैग्नेटिक जो फील्ड है यदि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में हो तो वह भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. एंड नाउ कम्स टू द मैक्सवेल इक्वेशन. फोर्थ पॉइंट, मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहता है? जब आप पढ़ेंगे एसी, जब आप पढ़ेंगे आप एसी, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको एसी, तो उसमें मैं मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में चर्चा करूंगा. करंट, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की चर्चा होगी. डेल डॉट बी, डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस ई, डेल डॉट ई की चर्चा होगी वहां पे. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. बट अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी ये समझिए आप, अभी टाइम बीइंग के लिए आप ये समझिए कि ये डेल होता है. तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू 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 ई म्यू जे. जे मतलब समझ रहे हैं ना, करंट डेंसिटी है. म्यू ऑफ जे ये वेक्टर क्वांटिटी है. म्यू ऑफ जे प्लस के म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप dB by dt भी लिख सकते हो आप, dB by dt of electric field E. Now understand it a bit of higher than what you can understand. लेकिन समझिए आप, believe me we have to come at this point. लेकिन अभी डिस्कस करना यहाँ जरूरी है. इसको हम लोग मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कहते हैं. फर्स्ट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है और इसका फोर्थ क्या होता है. मैक्सवेल क्यों इक्वेशन दिया था? वी विल डिस्कस इन द एसी. हम लोग जब एसी की चर्चा करेंगे, कंडक्शन करंट, तब हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी आप टाइम बीइंग के लिए समझिए आप, यानी यहाँ ई को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और बी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. यानी कि आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करें, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. सो द फोर्थ पॉइंट, वेरी सिंपल पॉइंट, अभी समझ लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए. चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएट्स CREAT ना, क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड. इजी. लेकिन ये मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, आप आगे लिख सकते हो, इट्स मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन. वी विल कम टू दैट पॉइंट. अभी फॉर द टाइम बीइंग इट्स सफिशिएंट. यहां से आपको समझ में आ रहा है, ये इसका मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है समय के रिस्पेक्ट में. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. सो वेरी इजी टास्क. ठीक है, जो अपना अभी तक पॉइंट था वो ये था कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने 4 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया. देखा क्या, जो चारों पॉइंट्स क्या कहते हैं? पहला पॉइंट क्या था? यदि कोई परमानेंट मैग्नेट है अपने पास, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. जो सेकंड पॉइंट था वो ये था, यदि कोई कंडक्टर या कोई वायर करंट कैरी कर रहा है, ये अपने चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या करता है एक्चुअली. तीसरा पॉइंट हमने देखा, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, मोशन. इफ ए चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. तो अपना जो चर्चा था वो मैग्नेटिक फील्ड का था. तो ए मूविंग पार्टिकल हैविंग सम चार्ज also produces a magnetic field. Now the fourth point was not that much easy. From the fourth Maxwell equation we can conclude the rate of change of electric field. यानी कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. नाउ आइए, ये चीज था. अब थोड़ा सा हम लोग एक डिस्कस क्या, ये जनरल पॉइंट आप समझ सकते हो. ये अपना कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, सुनील. तो ये क्या है कि जब भी ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है, तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ. ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है. इट्स क्रिएट्स सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो. अभी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो मैं देखूंगा, आपको स्क्रूला बताऊंगा. ठीक है, वहां आपको समझाऊंगा, चाहे राइट हैंड पांगुल बताऊंगा, वहां भी आपको समझाऊंगा. ठीक है, ठीक है. अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक और पॉइंट. वो पॉइंट क्या है, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था, यदि आपको याद हो, तो हमने बताया था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल को इस्तेमाल कैसे करना है. आई टॉट यू हाउ टू यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल.
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हमने बताया था फादर मदर चाइल्ड से आप याद करिए, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड मतलब क्या है, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड सी फॉर करंट। करंट में आपको याद रखना है कि अपने पास चार्ज क्या है। यदि चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और यदि चार्ज आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। दैट्स द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। द करंट डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो फादर मदर चाइल्ड के अनुसार हमने बताया था कि आपकी जो 3 अंगुलियां हैं कौन कौन सी, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, जस्ट होल्ड इट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो आपका मिडिल फिंगर है, यदि इस करंट को डायरेक्शन को दे रही है, यदि ये वाली जो फिंगर है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को दे रही है, जो थंब होता है, द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करता है उसको आपको बताता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। ए इलेक्ट्रॉन बीम इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ डायरेक्शन। क्वेश्चन नोट करिए। ए इलेक्ट्रॉन बीम, सपोज करिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो फ्लो हो रहे हैं कहां से कहां तक, साउथ से लेकर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, इस तरफ फ्लो हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। और हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ईस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जिसकी डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। सो तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब साउथ से ईस्ट, मतलब सॉरी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। एंड जो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल है, मोशन में है, इस पर एक फोर्स काम करेगा, तो आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में मोशन, किस डायरेक्शन में जो है फोर्स काम करेगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अब हमको यह बताना है कि इस पे किस डायरेक्शन में काम करेगा फोर्स, विच डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। चलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग को याद करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने बताया था कि ये जो मिडिल फिंगर है इट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो फर्स्ट फिंगर है इट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कुछ इस प्रकार से मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा। अब बताइए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, या क्या हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन। तो ये जो अंगूठा है वर्टिकली आउटवर्ड है, यानी आउटवर्ड है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपका, कोई अगर पूछे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी तो आप बता सकते हो कि आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, प्लेन से बाहर, अभी ये बाहर की तरफ काम कर रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज आउट ऑफ द बॉक्स, वेरी सिंपल बट वेरी इजी, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला था बट आई फॉरगेट टू डिस्क्राइब। चलिए एक्चुअली हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। अभी समझिए, जब भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि ये प्लेन की यदि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। क्रॉस का मतलब इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ, वर्टिकली इनवर्ड है, वर्टिकली अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब आउटकमिंग है, क्या है ये, आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब बाहर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर आ रही है और यहाँ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, अंदर की तरफ जा रही है। सो वेरी इजी बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट मतलब कि बाहर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए एक आध न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है। अभी समझिए, सपोज करिए अपने पास ये क्रॉस फील्ड है, अपने पास एक क्रॉस फील्ड है। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या होता है मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको समझना है क्रॉस फील्ड का मतलब क्या हुआ, ठीक है। और इसमें जो है अपना अल्फा पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ये अपना ये जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन ए क्रॉस फील्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, इस अल्फा पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में
फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। किसके यहाँ जाएंगे शरण लेने? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के पास। तो फ्लेमिंग के पास चलते हैं। फ्लेमिंग ने ये बताया था, ये फादर है, ये मदर है और ये चाइल्ड है। करंट हमारा ये डायरेक्शन है, अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वही करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब इनवर्ड है ना, सॉरी इनवर्ड है। तो ये डायरेक्शन इसकी रही, किसकी? करंट की, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होता है। हीलियम +2 को ही हम लोग अल्फा बोलते हैं। चलिए, ये रहा करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो ये जो वर्टिकली अपवर्ड है यही डायरेक्शन है फोर्स का। तो आप नोट कर सकते हो। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की क्या है? फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड। आप नोट कर सकते हो, वर्टिकली अपवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। यदि यही है, सोचिए, यही यदि हमने चेंज कर दिया, फील्ड को ही चेंज कर दिया। अभी हमारे पास क्रॉस फील्ड था, यदि हमारे पास डॉट फील्ड हो तो क्या होगा? सपोज करिए ये डॉट फील्ड है, ये डॉट फील्ड है, ये डॉट फील्ड है, ये डॉट फील्ड है, ये डॉट फील्ड है और ये डॉट फील्ड है, ठीक है। ये समझ करिए, ठीक है। और अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऊपर से नीचे, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब बताइए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर काम करेगा? एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ योर सॉन, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। किसके यहाँ जाएंगे मदद लेने? फ्लेमिंग के पास। फ्लेमिंग बोलता है इलेक्ट्रॉन, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगा। चलिए, तो क्या हम लोग इधर चले इस तरह से? चलिए, ये क्या इधर नीचे को रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन की उल्टा होती है। तो हमारा ये इधर को रहेगा, ठीक है, ओके गुड। नाउ दिस इज कमिंग वर्टिकली आउटवर्ड ना, तो इस तरह से वर्टिकली आउटवर्ड। ये रहा अपना क्या है, ये अपना रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट रहा, करंट ऊपर की तरफ, ये बाहर की तरफ हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो गई डायरेक्शन ये फील्ड की, ठीक है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सो समझ पा रहे हो आप? आई एम टीचिंग यू टुडे द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, ये बात मैं आपको बताना चाहता था। होप यू आर कंफर्टेबल। चाहे आपको किसी भी प्रकार का आपको फील्ड दिया हो, आप कैसे बता सकते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। आपने पढ़ा था एम्पियर्स लॉ, पढ़ा था आपने, एम्पियर्स रूल बताया था मैंने। एम्पियर्स रूल क्या कर रहा था? मैं एम्पियर्स रूल को एक बार दोहराता हूं, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। यदि कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है, और इसके समीप यदि हम मैग्नेटिक नीडल रख दें, मैग्नेटिक नीडल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो उसको समझिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज दैट नेचुरली जो है, यदि हम लोग कुछ नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ स्टे करती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ स्टे करती है नेचुरली। क्यों? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिज्म की वजह से, ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिज्म, नॉर्थ इधर और साउथ इधर, ये हमेशा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ स्टेशनरी होती है। लेकिन जैसे ही हम इसे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले आते हैं, व्हेन इट कम्स इन द विसिनिटी ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, इसको हमने एम्पियर से सीखा था। तो एम्पियर्स रूल ने क्या कहा? एम्पियर्स ने कहा कि सपोज करिए एक आदमी स्विमिंग कर रहा है, और किस तरह से स्विमिंग कर रहा है? द स्विमिंग डायरेक्शन इज सच दैट, ये इस तरह से स्विम कर रहा है। सपोज करिए इस कंडक्टर पे वो सो गया, ठीक है। सपोज करिए इट्स लाइंग ऑन द कंडक्टर, और जो करंट है इसके फिट के तरफ से फीड हो रही है, और इसके जो हेड है उससे बाहर निकल रही है करंट, ठीक है। वेरी इजी, फिट के तरफ से फीड हो रही है और हेड के तरफ से बाहर वर्टिकली निकल रहा है। नाउ द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड, उसने ये कहा था कि जो यदि उसका जो मुख है, यदि वो फेस करे, इफ ही इज फेसिंग टुवर्ड द मैग्नेटिक नीडल, तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें उसके हमेशा लेफ्ट के तरफ जो है क्या होगा, उसके लेफ्ट की तरफ हमेशा जो है उसमें डिफ्लेक्शन होगा, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। चलिए अभी हम समझते हैं, यही कंडक्टर है और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। यही कंडक्टर है और इसमें इसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रही है, ठीक है। सपोज करिए अपने पास एक कंडक्टर है जिसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ
करंट फ्लो कर रही है। अभी हमने एक मैग्नेटिक नीडल ला के रख दिया, मैग्नेटिक नीडल ला के रख दिया, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। अब हमको आप ये बताइए कि इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा। एम्पियर्स ने बताया था आप इस पे एक बंदे को सुला दीजिए, ठीक है, और इसको इस तरफ कहिए कि आप देखें, ठीक है। अब बताइए इसका लेफ्ट किधर है, किधर है इसका लेफ्ट, एक्चुअली इसका लेफ्ट इधर है ना, इसका लेफ्ट इधर है, यानी कि जो नॉर्थ पोल है इसमें इधर को डिफ्लेक्ट करेगा। नॉर्थ पोल ऑलवेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द पर्सन, तो ये इधर डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि हम कहें तो ये वेस्ट है, ये आपका ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो नोट कर लीजिए डिफ्लेक्शन किधर होगा। तो डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा नीडल। द नीडल विल डिफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। चलिए अभी आप चेंज कर दीजिए जरा, तो सपोज करिए ये अपना करंट जो है, करंट बदल गई डायरेक्शन, अब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हो गई। अब आप एम्पियर से चलिए, एम्पियर से कहिए आप, एम्पियर क्या करता है, चलिए कोई बात नहीं, हम बंदे को उल्टा लिटा देते हैं, ठीक है। नाउ द पर्सन इज लाइक दिस, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज फेसिंग टुवर्ड द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल की तरफ देख रहा है। और आपको पता है जो नॉर्थ पोल है उसका, जो नॉर्थ पोल है नीडल का, वो बंदे के लेफ्ट में हमेशा डिफ्लेक्ट करता है। पॉइंट इज वेरी सिंपल, दिस पर्सन के लेफ्ट में हमेशा नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करता है। इधर करंट फ्लो कर रही है, इसके हेड से निकल रही है, चलिए नॉर्थ पोल मतलब इधर डिफ्लेक्ट करेगा ना, इसका लेफ्ट इधर, यानी नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट करेगा, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, होप यू आर कंफर्टेबल। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी से, क्योंकि अभी आपको एप्लीकेशन जानना था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और समझिए। अभी हमने क्या किया, हमने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, हमने ईस्ट से, हमने वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट फ्लो करा दिया, वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट फ्लो करा दिया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हमने इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड रख दी, मैग्नेटिक नीडल रख दी। तो मैग्नेटिक नीडल की प्रॉपर्टी तो आपको पता है ना, मैग्नेटिक नीडल की प्रॉपर्टी ये है कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, इजंट इट? यस। नाउ आपने क्या किया, एम्पियर के पास गए, एम्पियर जो है, एम्पियर इज सेइंग कि लेट द पर्सन बी लाइंग लाइक दिस एंड फेसिंग टुवर्ड दिस। जैसे ही ये इधर देखेगा, ठीक है, जैसे ही ये इधर देखेगा तो क्या होगा, अभी जैसे ही ये इधर देखेगा तो इसके लेफ्ट में डिफ्लेक्शन होगा। लेफ्ट में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, अभी जो है इसका कोई लेफ्ट है ही नहीं, नाउ द नो लेफ्ट इज देयर, तो इसमें अभी कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, अभी लेफ्ट का मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यदि इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर दें, सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें और इधर इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन में फ्लो करा दें, इट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी उल्टा, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी, ये करंट की डायरेक्शन, बंदा इधर ही बैठेगा, ठीक है, ये सिर है, इधर से करंट आ रही है, इधर निकल रही है। सपोज करिए अपना जो है कि नीडल अब इस बार है, नीडल इस पार है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पुट द नीडल देयर, नीडल इस पार है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। आपको पता है द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल ऑलवेज डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द पर्सन। इस पर्सन के लेफ्ट में, इसका लेफ्ट क्या है, यदि सोया है तो लेफ्ट इधर है, इसका इधर लेफ्ट हुआ तो इसके इस तरफ, तो ये वाला नॉर्थ पोल इधर शिफ्ट करेगा, तो साउथ पोल इधर शिफ्ट करेगा, यानी इसमें ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट करेगा। सो आज मैंने आपको ये बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करते हैं और एम्पियर स्विमिंग रूल जो है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तथा हमने एक ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल किया, तथा ये जाना कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है। तो आपने वहां क्या सीखा कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 4 हैं, क्या क्या है, एक तो खुद मैग्नेट, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर, तीसरा क्या है आपका, तीसरा बताइए क्या है, तीसरा हमने देखा था यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मोशन में है, इट आल्सो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड चौथा हमने देखा यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तो इट हैज आल्सो द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड टुडेज टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो-सवार्ट लॉ, ठीक है, बायो-सवार्ट लॉ देखेंगे और उसके थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ हो सके तो देखेंगे, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।